Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो थंबनेल पर आप देख रहे होंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पहला लेक्चर है आज। ये जितने भी लेक्चर्स आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉलिड स्टेट के, चाहे वो 4 लेक्चर आए 5 लेक्चर आए, जितने भी आए, ये सभी लेक्चर्स यूजफुल होंगे जो भी अभी करंट फिजिक्स लेक्चरर के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो JKPSC का हो 10+2 का, चाहे वो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल लेक्चरर हो या फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो, RPSC कॉलेज लेक्चरर हो या RPSC स्कूल लेक्चरर हो, पंजाब मास्टर कैडर हो या पंजाब लेक्चरर कैडर हो, ये सभी में यूजफुल है क्योंकि वहां सभी एग्जाम्स के अंदर ये सब्जेक्ट कॉमन है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब में अलग पूछ लेंगे और JKPSC में अलग पूछ लेंगे, तो क्वेश्चन लगभग सेम ही चलता है क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। तो ये सब जगह यूजफुल है आपके लिए। तो कहीं से भी बच्चा, इन चारों जगह का बच्चा कहीं से भी देख रहा हो या फिर कोई और अलग PSC का, जैसे हरियाणा में भी PGT का एग्जाम है, तो वो बच्चा भी ये देख रहा हो तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। तो जो भी इसको देख रहा है तो वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके लाइक करने से ये जो वीडियोज है इनकी रीच बढ़ती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर एग्जाम की या कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की, तो वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। इन वीडियोस के जो PDF है वो आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो निंजा प्रेप PGT फिजिक्स, उसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मेरे लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट भी सबसे पहले वहीं आती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले। साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं JKPSC के लिए, आप उसके लिए कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां JKPSC का ऐप आपको मिल जाएगा, बैच आपको मिल जाएगा। आप UKPSC के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। पंजाब के लिए RPSC के लिए आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मैंने अभी स्टार्ट किया नहीं है, तो टेस्ट सीरीज के अपडेट के लिए आप ऐप को अभी से डाउनलोड करके रखें या फिर आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करके रखें। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से वापस से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक अगर नहीं किया है तो, और पॉसिबल हो तो शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज अप्रोक्सीमेटली। हालांकि ये पैकिंग फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं, चाहे वो सिंपल क्यूब हो, चाहे वो BCC हो, चाहे वो FCC हो, चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैक हो, और फिर चाहे वो डायमंड हो, ये आपको याद होने चाहिए, है ना। निकालने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि किस तरह से हम निकालते हैं, फिर भी मैं आपको यही कहूंगा आपको याद रखना है। तो सिंपल क्यूब के केस में आंसर तो फिक्स है कि 52% आना है, 52 आना है। अगर BCC आएगा तो उस केस में 68 आना है, अगर FCC आएगा तो उस केस में 74 आना है, और अगर डायमंड आएगा तो उस केस में 34 आना है। ये किसके लिए है? ये है डायमंड के लिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, आपको याद रहेगा। ये किसके लिए है? ये सिंपल क्यूब के लिए है। ये जो है ये किसके लिए है? BCC के लिए है। और ये जो है ये किसके लिए है? FCC और HCP के लिए। ठीक है, तो आप याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा डायमंड का क्या होता है, BCC का क्या होता है। निकालते कैसे हम पैकिंग फ्रैक्शन? तो पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? N इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स जो हमारे पास है वो, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटॉमिक सेल। तो 4/3 हम उसको मानते हैं स्पेयर, तो 4/3 πr क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान के हम इसको फिर इस तरह से हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर मैं सिंपल क्यूब की बात करूं तो सिंपल क्यूब के केस में जो A है, यानी कि लैटिस कांस्टेंट है, लैटिस जो साइड है वो हुई A इक्वल्स टू कितना हो गया? 2r। तो यहां से A की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो। N इफेक्टिव जो होगा सिंपल क्यूब के केस में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहां से वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा आता है 0.52। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं BCC का, N इफेक्टिव चेंज होगा, R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। FCC का निकाल सकते हैं और इसी तरह से हम डायमंड का निकाल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं पर आपको ये याद रखना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इनको फाइंड आउट करते डोलो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद होने चाहिए। सेकंड है क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हुज कन्वेंशनल यूनिट ऑल पैरामीटर्स इज A। तो ये एक तो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस होती है जिससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, और एक पूछते हैं सेकंड नियरेस्ट नाइबर। तो सिंपल क्यूब में भी आपको याद करना है, BCC में भी याद करना है, और आपको FCC में भी याद करना है। तो FCC के केस में अगर मैं बात करूं तो FCC में जो सेकंड नियरेस्ट नाइबर होता है उसकी डिस्टेंस होती है 1। तो FCC के केस में, क्योंकि यहां पर FCC हमें पूछा है, तो FCC के केस में सेकंड नियरेस्ट नाइबर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है A। तो सेकंड FCC के केस में सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस
सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, नाइबर डिस्टेंस ये कितनी होती है, ए होती है। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर NaCl क्रिस्टल द सेल एज इज 0.542 nm नैनोमीटर, द स्मॉलेस्ट एंगल एट विच ब्रैग रिफ्लेक्शन कैन अकर करस्पॉन्डिंग टू अ सेट ऑफ प्लेन्स। तो NaCl जो होता है वो होता है FCC स्ट्रक्चर। NaCl जो है वो किस तरह का क्रिस्टल है, FCC क्रिस्टल है। तो NaCl की अगर मैं बात करूं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखना। NaCl जो है ये FCC क्रिस्टल होता है, FCC क्रिस्टल। और FCC क्रिस्टल के अंदर जो ब्रैग रिफ्लेक्शंस दिखेगा वो अनमिक्स्ड प्लेन पर दिखेगा, है ना। सो ब्रैग रिफ्लेक्शन इन FCC is shown for unmixed plane। अनमिक्स्ड प्लेन का मतलब क्या है, या तो सारे इवन हो या फिर सारे ऑड हो। मीन्स ऑल इवन, या तो सारे इवन हो और या सारे के सारे क्या हो, ऑड हो। यानी कि या तो 2 2 2 या ऐसा कुछ 1 1 1 हो तो वहीं पर दिखेगा, अदरवाइज फिर वो नहीं दिखेगा। तो यहां पर तो मेरे को केवल एक ही दिख रहा है जहां पर हमें डिफ्रैक्शन दिखेगा, या जो जहां पर रिफ्लेक्शन हमें दिख सकता है। तो 1 1 जो है 1 1 1, यहां पर ये तीनों ऑड है, यहां पर ये मिक्स्ड है 1 1 0, यहां पर ये 1 0 0 मिक्स्ड है, यहां पर ये 2 0 0 ये इवन भी है और ऑड भी है। तो यहां पर कोई भी डाइफ्रैक्शन पीक नहीं होगी, यहां पर एक्सरे डाइफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो ये कहां दिखाई देगा, 1 1 1 पर दिखाई देगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के लिए C/A रेशो पूछा जाता है। C/A रेशो आपको याद होना चाहिए, √8/3 ये वैल्यू आती है। C/A रेशो √8/3 ये वैल्यू आती है, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू सीधी सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉर क्लोज्ड पैक BCC स्ट्रक्चर के लिए जो उसका लेटेस्ट कांस्टेंट है A और जो एटॉमिक रेडियस है उसके बीच का रिलेशन पूछा है। तो BCC के लिए ये जो रिलेशन बनता है ये कितना आता है, √3A = 4R। इसी तरह से मैंने आपको SC के लिए बताया था, तो SC के लिए बना था A = 2R। आप इनको क्यूब बना के भी बना सकते हैं, बहुत इजीली आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास √3A = 4R, तो अगर ऑप्शन से मैच करा रहे हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4R/√3। तो ये सही ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, A बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर एक्सरे डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल विद FCC लैटिस, द लेटेस्ट पॉइंट फॉर विच देयर इज नो डाइफ्रैक्शन पीक। वो लेटेस्ट पॉइंट बताना है जिसके लिए डाइफ्रैक्शन पीक ना हो। अब FCC के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डाइफ्रैक्शन पीक वहीं दिखेंगे जहां पर अनमिक्स्ड प्लेन है, यानी कि आइदर ऑल वन और आइदर ऑल इवन। तो फॉर FCC डाइफ्रैक्शन पीक्स इज shown only for unmixed plane, अनमिक्स्ड प्लेन्स जो होते हैं वहीं पर दिखेंगे, यानी कि IE ऑल इवन और ऑल ऑड, या तो सारे इवन हो और या सारे के सारे क्या हो, ऑड हो। तो यहां देखो 1 1 1, ये 1 1 1 सारे ऑड है तो यहां पर डाइफ्रैक्शन पीक दिखेगा। 3 1 1 सारे ऑड है तो यहां पर डाइफ्रैक्शन पीक दिखेगा। 2 0 0 यहां पर इवन है तो यहां पर डाइफ्रैक्शन पीक दिखेगा। ये देखो ये मिक्स है, यहां पर इवन भी है और ऑड भी है। तो 2 1 2 इसमें मिक्स्ड है, इसमें इवन एंड ऑड बोथ है, इवन एंड ऑड दोनों के दोनों इसके अंदर है। तो इसके अंदर कोई भी डाइफ्रैक्शन का जो पीक है वो हमें नहीं दिखाई देगा। सो देयर इज नो डाइफ्रैक्शन, तो इसके अंदर हमें कोई भी डाइफ्रैक्शन नहीं दिखाई देगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द मिलर इंडाइसेस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, 4 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 5 आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ABC 1 2 5। तो सबसे पहले मैं HKL की वैल्यू अगर निकालता हूं, मिलर इंडाइसेस HKL, तो ये कैसे लिखा जाएगा, A/X, B/Y और C/Z।
तो इंटरसेप्ट दे रखे 3 और जो एक्सिस है ए बी सी, तो 3 के नीचे आ गया A1, फिर यहां पर B में आ गया 4 और इसके नीचे आ जाएगा कितना 2, फिर आ गया 5/5। ये इस तरह से रेशो लिख लिया। उसके बाद ये कितना बन जाएगा 3, है ना, ये कितना हो गया 3, हाँ ये 3 है, 1/x है ना, हाँ तो ये 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहां पर कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 3 2 1। इसका करना होता है मैं रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 1। अब इसका फ्रैक्शन क्लियर करना है। फ्रैक्शन क्लियर करने के लिए इसको 6 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, 6 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 3 6। यहां पर इस स्टेप के बाद, ये स्टेप के बाद ये जो स्टेप आया है ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। क्योंकि जब हम मिलर एंड डाइसेस निकालते हैं तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो भी हमारे पास HKL बन रहा है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करने के बाद उसका फ्रैक्शन हम क्लियर करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 और 6, जो कि ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मिलर एंड डाइसेस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ABC एक्सिस इक्वल टू 4 6 4 इन अ टेट्रागोनल क्रिस्टल। टेट्रागोनल क्रिस्टल है तो टेट्रागोनल क्रिस्टल के लिए टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल क्रिस्टल के लिए क्या कंडीशन होती है कि A इक्वल्स टू बी, A और B बराबर है पर ये दोनों C के बराबर नहीं है। तो हमें गिवन है C/A इक्वल्स टू 2, C/A का जो रेशो है वो 2 है, तो A इक्वल्स टू हो गया 0.5C। ठीक है, तो इसका मतलब B कितना हो जाएगा 0.5C, B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0.5C। अब मेरे को निकालना है HKL, तो HKL किसके बराबर हो जाएगा A/X, B/Y और C/Z। तो A की वैल्यू कितनी है 0.5C, तो इसको मैंने लिख दिया 0.5C। X नहीं, A की वैल्यू कितनी है 4 है, A की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हम क्या लिखेंगे A/X, है ना। तो ये ABC इंटरसेप्ट ABC एक्सिस इक्वल टू 4 6 एंड 4। हाँ एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, X/A, इसको ऐसे लिखना है X/A और ये कितना हो जाएगा, दैट मेक इंटरसेप्ट ABC एक्सिस इक्वल टू 4 6 and 4 Armstrong in a tetragonal crystal that makes intercept on ABC axis equal to ABC axis equal to, अच्छा एक्सिस की वैल्यू हमें दे दी, XYZ की वैल्यू दे दी, ठीक है एक्सिस की वैल्यू दे दी। तो ये हमारे पास कितना हो गया A/4, ये हो गया B/6 और ये हो गया हमारे पास C/कितना 4। अब A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5C/4, ये कितना हो गया, ये भी हो गया 0.5C/6 और ये हो गया C/4। तो यहां से C हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5/40, ये हो जाएगा कितना 5/60 और ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/4। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3 2 6, है ना। इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करने के बाद फ्रैक्शन क्लियर करना है, आंसर आ जाएगा 3 2 6 विच इज ऑप्शन सी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The location of CS plus and Cl minus ion inside the unit cell of CaCl crystal is shown in the figure Bravais lattice of CaCl। तो CaCl दिखने में जो है ये ऐसा लगता है BCC जैसा, जब हम इसको देखते हैं तो ये BCC जैसा दिखता है, पर एक्चुअल में ये कैसा होता है, सिंपल क्यूबिक होता है। तो आंसर तो आएगा इसका सिंपल क्यूबिक। निकालते कैसे, इसके लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यदि आप निकालोगे या लेटेस्ट पॉइंट निकालोगे तो 1/8 × 8, 1/8 × 8 ये तो कौन हो जाएंगे, क्लोरीन हो जाएंगे, क्लोरीन। और एक बैठा है सेंटर में, सेंटर में कौन बैठा है, CS+ बैठा है, तो एक Cl माइनस हो गया, एक Cl माइनस हो गया और एक हो गया CS+। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं 1 CsCl माइनस यूनिट, यानी कि एक मिलकर एक यूनिट बना दी इन्होंने, तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये BCC है, पर एग्जैक्टली ये क्या होता है, सिंपल क्यूब होता है, CsCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC। तो BCC के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं कितने होते हैं, 8। भाई BCC स्ट्रक्चर जो है वो आप इस तरह से बनाते हो,
बीसीसी जो है वो इस तरह से बनाते हैं हम। बीसीसी जो स्ट्रक्चर है वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इसके नियरेस्ट नाइबर एटम्स 4 ऊपर हो गए और इसके रेड वाले के और 4 नीचे हो गए, तो कितने हो गए 8 हो गए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। इसी तरह से आपसे सिंपल क्यूब का पूछा जाएगा तो सिंपल क्यूब का 6 हो जाएगा। इसी तरह से एफसीसी का पूछा जाएगा या एचसीपी का पूछा जाएगा तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्लेन इन विच अ लैटिस मेक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना है, एक्स की जो वैल्यू है वो है a, y की वैल्यू हो गई a/2 और z की वैल्यू हो गई कितनी 2a/3। ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास है। तो यहां से a/x कर लो, b/y कर लो, जैसा आपको करना है वैसा बना सकते हो। तो यहां से जब हम इनके इंटरसेप्ट हमारे पास आ गए तो मैंने लिखा a/a, ठीक, क्या लिखा a/a, ये इंटरसेप्ट हो गया ना a/x, फिर विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें दे रखा है प्लेन इन विच अ लैटिस मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ a/2 2a/3। तो करना क्या है, करना वही है a/x। मैं इसको यहां से लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, इसको इस तरह से लिख देता हूं a/x b/y और c/z। तो a/a हो गया, b की जगह वैल्यू हो गई a/2, तो ये हो गया a/2 और x y z को हम क्यूब मान ले तो सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a, और c की जगह कितना हो गया 2a/3, तो ये हो गया 2a/3a। तो यहां से बचेगा 1 1/2 और ये हो गया 2/3। इसका करना है रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा कितना 1, यहां बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3/2। रेसिप्रोकल कर दिया। फ्रैक्शन क्लियर करना है, फ्रैक्शन क्लियर करना है तो ये बन जाएगा 2 4 और ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 4 3, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर डायमंड क्रिस्टल। तो डायमंड क्रिस्टल के लिए रिलेशन हमारे पास बनता है √3a इक्वल्स टू 8r। √3a इक्वल्स टू 8r, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रेशो ऑफ द सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस में रेशो ऑफ द सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस टू फर्स्ट, ये पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस टू फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, इन दोनों का रेशो निकालना है। तो फर्स्ट जो होता है वो तो होता है कितना a/√2 और जो सेकंड होता है वो कितना होता है a। तो आपको जो रेशो निकालना है वो निकालना है सेकंड टू फर्स्ट, a/a√2। तो ये कितना हो जाएगा √2 और √2 का मतलब कितना हो गया 1.414। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ठीक है, पर आपको ये भी याद रखना है कि एफसीसी के केस में फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस जो होती है a/√2 और सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस जो होती है वो a होती है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और है भी, देखा भी है आपने, शुरू में ही बनते भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी। तो बीसीसी के अंदर इफेक्टिव कॉर्नर एटम्स कितने हो जाएंगे 8/8 और सेंटर एटम कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि हमने शुरू में देखा भी था। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड, बताया था मैंने आपको शुरू में 68। अगर आपसे एफसीसी का पूछा जाएगा 74, अगर आपसे सिंपल क्यूबिक का पूछा जाएगा 52, अगर आपसे डायमंड का पूछा जाएगा 34। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको पहले भी बताया कितना होता है 6 होता है। तो क्या आंसर लगाओगे 6 लगाओगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो डायमंड इज मेड अप ऑफ 2 इंटरपेनेट्रेटिंग एफसीसी लैटिस, बिल्कुल सही है। डायमंड जो बना होता है वो 2 इंटरपेनेट्रेटिंग जो एफसीसी लैटिस है वो इंटरपेनेट्रेट करते हैं तो डायमंड स्ट्रक्चर बनती है। तो सही है, बिल्कुल ए सही है। बाकी √3a इक्वल्स टू 8r होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और इफेक्टिव भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर बीसीसी आयरन कंप्यूट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन एनएम। नैनोमीटर में हमें निकालना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स ऑफ 2 0 0। तो बीसीसी को अगर मैं क्यूबिक मान लूं तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला a/√h² प्लस k² प्लस l²। h के l की वैल्यू दे रखी है 220, तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a की वैल्यू हमें गिवन है कितना है 0.2866 nm में है। यहां पर 2 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो गया 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो लमसम आंसर आ जाएगा 0.1 nm। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है मिलर इंडाइसिस ऑफ अ डायगोनल प्लेन ऑफ क्यूब आर। डायगोनल प्लेन ऑफ क्यूब, मिलर इंडाइसिस बताने डायगोनल प्लेन ऑफ क्यूब के। तो ये अगर क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसके अगर मैं एक्सिस बनाता हूं, एक्सिस कुछ इसके इस तरह से बन जाएंगे ऐसे। तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो डायगोनल प्लेन जो बनेगा वो ये बनेगा, ये। तो ये डायगोनल प्लेन है, ये जो प्लेन बनेगा ये डायगोनल प्लेन बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ कट कर रहा है, ये x को कट कर रहा है 1 पर, y को कट कर रहा है 1 पर, और z के ये पैरेलल हो गया। तो इसके जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वो क्या हो गए 1 1 और इनफाइनाइट। अब इसका रेसिप्रोकल हमें करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करोगे 1 का 1, 1 का 1 और इनफाइनाइट का कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 1 0। फ्रैक्शन ऑलरेडी क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा 1 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द सेट ऑफ मिलर इंडाइसिस ऑफ प्लेन शोन इन, इसको इस प्लेन के मिलर इंडाइसिस बताने हैं। तो x को ये नेगेटिव पे काट रहा है, तो यहां पर हो गया x के लिए कितना हो गया -1। तो x का इंटरसेप्ट -1, y और z के पैरेलल हो गया, y के लिए इनफाइनाइट, z के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करोगे तो यानी कि -1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट आपने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करोगे तो -1 का 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। तो इसके मिलर इंडाइसिस कैसे लिखे जाएंगे, 1 बार 0 और 0। इसके मिलर इंडाइसिस कैसे लिखे जाएंगे, 1 बार 0 और 0, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सेट था सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, और आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।